हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, मैं अर्चना शर्मा आज आपके सामने थोड़ा सा आपको हिंदी विषय के बारे में, सिलेबस के बारे में बताने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। तो मैं आपको वैसे तो हिंदी ही पढ़ाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको, चूंकि आप लोग क्लास 8 से आए हैं, तो आपके लिए कौन सी बुक है, हिंदी का क्या सिलेबस है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा संक्षेप रूप में बताऊंगी। तो देखिए, हिंदी में जो है वो 3 बुक्स हैं, क्षितिज है, कृतिका है और व्याकरण है। ठीक है। क्षितिज जो होगा वो 2 भाग में जो है वो डिवाइड हुआ है। एक है उसका गद्य खंड और एक है पद्य खंड। कृतिका में 3 चैप्टर हैं। ठीक है। और उसके बाद है व्याकरण। तो व्याकरण ऐसे सीबीएसई की तरफ से कोई अलग से बुक नहीं है, लेकिन आप लोग की सुविधा के लिए आपको एक अलग से व्याकरण की बुक भी लेनी होगी। आपने बुक्स अगर खरीद ली होंगी तो आपने देखा होगा कि उसमें आपकी एक व्याकरण की बुक है। तो व्याकरण में जो क्लास 9th में है, क्लास 8th तक जो आपने किया वो अलग चीज है। क्लास 9th में सिर्फ आपके 3 चैप्टर हैं। वो है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण के अंतर्गत आएगा आपका उपसर्ग, प्रत्यय और समास। फिर है आपका दूसरा चैप्टर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तीसरा चैप्टर होगा आपका अलंकार। तो ये 3 चैप्टर हैं। उसके बाद विज्ञापन लेखन आएगा, पत्र लेखन है। तो पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र आते हैं। औपचारिक पत्रों की अगर बात करते हैं तो औपचारिक पत्रों में आएगा आपका प्रार्थना पत्र और आवेदन पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, संपादक के नाम पत्र, अनुरोध पत्र, शिकायती पत्र, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र। और दूसरा पत्र का जो है वो है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक पत्रों में 3-4 तरह के पत्र होते हैं। निमंत्रण पत्र हो जाएगा आपका, संवेदना पत्र हो जाएगा, बधाई पत्र हो जाएगा और धन्यवाद पत्र हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका निबंध लेखन। क्लियर। अब मुझे जो आपको पढ़ाना है वो मुझे आपको क्षितिज गद्य खंड पढ़ाना है। तो क्षितिज गद्य खंड की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत जो है गद्य खंड में कुल 6 इसके जो है पाठ हैं। पहला पाठ है 2 बैलों की कथा, दूसरा पाठ है लहासा की और, तीसरा पाठ है सांवले सपनों की याद, चौथा पाठ है नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया, 5वां पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते और 6ठा पाठ है मेरे बचपन के दिन। तो ये 6 चैप्टर है जिसको हमें क्षितिज के गद्य खंड में पढ़ना है। और एग्जाम में जो है क्षितिज गद्य खंड से आपको एक गद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश यानी कहानी में से कोई भी एक पैराग्राफ उठा दिया जाएगा, कोई एक गद्य उठा दिया जाएगा पैरा, और उससे संबंधित जो है आपको प्रश्न दिए जाएंगे 3 से 4। उसको आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर गद्य खंड में से अलग से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो वो होगा गद्य खंड के जो ये 6 चैप्टर हैं, इन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिनमें से आपको कुल 4 प्रश्न करने रहेंगे। एक आपको इसमें चॉइस मिलेगी, यानी 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने रहेंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर का रहेगा। यानी वो जो चीज भाग होगा आपका वो टोटल 8 नंबर का होगा। ठीक है। गद्यांश जो आएगा वो 5 नंबर का होगा। तो ये आपका गद्यांश का जो था वो सिलेबस था। अगर हम इसी तरह पद्य खंड में भी आपको रहेगा, आपके टीचर जब पद्य खंड पढ़ाएंगे तो वो इसकी जानकारी आपको देंगे, लेकिन थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी मैं दे देती हूँ। पद्य खंड में भी सेम है, कहीं से कोई एक पद्यांश हम दे देंगे आपको और उस पद्यांश से संबंधित प्रश्न रहेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने रहेंगे। पद्यांश भी 5 नंबर का होगा। फिर पद्यांश पद्य खंड से संबंधित चैप्टर जो आपको पढ़ाए गए होंगे
उसमें से फिर हम आपको 5 प्रश्न देंगे, जिसमें से आपको 4 करने रहेंगे और 4 प्रश्नों का जो उत्तर है वो आपको लिखना रहेगा। और हर प्रश्न का जो नंबर होगा वो 2, यानी हर प्रश्न की वैल्यू जो है वो 2 मार्क्स की होगी। तो 4 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2-2 नंबर के होंगे। कृतिका में जो 3 लेसन है, 3 पार्ट है, कृतिका में भी वही होगा कि आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 2 करने रहेंगे और हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का रहेगा। व्याकरण में है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, ये पूरा व्याकरण 14 से 15 नंबर का रहता है। फिर आपका पत्र लेखन है वो 10 नंबर का है और निबंध लेखन 10 नंबर का है। आपको अब कॉपी कैसे बनानी है, देखिए मैंने पहले बोला है कि मुख्य आपकी 2 ही बुक्स है, वो है क्षितिज और कृतिका। क्लियर? क्षितिज आप 2 कॉपी लेंगे, एक कॉपी पे आप क्षितिज लिखोगे और दूसरी कॉपी पे आप कृतिका लिखोगे। अब चूंकि क्षितिज में 2 पार्ट हैं, यानी गद्य खंड है और पद्य खंड है, तो आपको वो जो कॉपी है 2 भाग में बांट लेनी है। आधा हिस्सा, जैसे मान लीजिए सपोज ये आपकी कॉपी ही है, इस कॉपी को आपको 2 भागों में बांट लेना है, ऐसे करके। क्लियर? एक आधे हिस्सा आप गद्य खंड के लिए रखेंगे और आधा हिस्सा आप पद्य खंड के लिए रखेंगे। क्लियर? दूसरी जो है बुक वो आपकी कृतिका है, तो कृतिका के सिर्फ 3 चैप्टर हैं। उस कृतिका कॉपी को भी आप उसी तरह ही 2 भाग में बांटेंगे। आधे भाग में आप कृतिका के चैप्टर जो हैं वो उसका वर्क करेंगे और दूसरे आधे भाग में आप व्याकरण करेंगे। तो आज के लिए मैं बस इतनी ही आपको जानकारी देती हूँ। इसके बाद जो आप मेरा वीडियो देखेंगे उसमें हम आपका जो पहला चैप्टर है 2 बैलों की कथा, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी इसके लेखक हैं, हम उसके फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। तो जितनी मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं वो आप नोट कर लीजिए और मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि अब हम सीधा अपना चैप्टर 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। तो धन्यवाद। अब हम जो है बाद में मिलेंगे।